हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। क्या अब आप भी अपने घर बैठे इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करा सके या आप अपनी इंग्लिश घर बैठे इंप्रूव कर सकें? अगर आपका इंग्लिश बोलने का सपना है तो वो सपना हम पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज से हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की फर्स्ट क्लास है। और आज हम बात करेंगे यूज ऑफ हैज टू और हैव टू के बारे में, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा बोला जाता है और हैज टू हैव टू का यूज इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और सीखते हैं आज हम यूज ऑफ हैज टू हैव टू। देखिए लिखा हुआ है यूज ऑफ हैज टू हैव टू। इसकी जो आईडी होती है, जो इसकी पहचान होती है, वो होती है ना है, नी है, ने है और पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। मतलब ऐसा कोई काम जो आपको मजबूरी के तहत एक मजबूरी दिखाता है, एक कंपल्सन दिखाता है कि आपको करना पड़ता है या आपको करना है, तो उसके लिए आपको यूज ऑफ यूज करना होगा हैज टू और हैव टू। अब हैज टू हैव टू है, आप जानते ही हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे बाहर जाना है, लास्ट में आ रहा है ना है, समझ गए ना? यूज ऑफ हैज टू हैव टू में बनेगा। ओके, तो मुझे बाहर जाना है, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ लगाएंगे हैव टू, आई हैव टू, वर्ब हो गया जाना मतलब गो, और बाहर को कहते हैं आउटसाइड, आई हैव टू गो आउटसाइड। उसे यहां आना है, तो उसे यहां आना है, लास्ट में आप देख सकते हैं फिर आ रहा है ना है। ओके, तो उसे यहां आना है, सब्जेक्ट हो गया ही के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज टू, तो ही हैज टू, वर्ब हो गया आना मतलब कम, और ऑब्जेक्ट हो गया यहां हेयर, ही हैज टू कम हेयर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लास्ट में आ रहा है पढ़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, इसकी दो आईडी होती है, या तो किसी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नहीं है, या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वी हैव टू, वर्ब हो गया उठना मतलब गेट अप, और सुबह जल्दी मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हो गया वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए अब इसका एक नेगेटिव एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हें उससे नहीं मिलना है। नेगेटिव के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करना होगा, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था। मतलब सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखा था। मतलब एफर्मेटिव में कोई डू डज, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन अगर आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली फर्स्ट वाले को, एफर्मेटिव को छोड़ के कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो आप किसका यूज करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर? यस, डू डज का यूज करते थे। तो यहां भी अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तो आपको डू डज का यूज करना होगा कि तुम्हें उससे नहीं मिलना है। यू डू नॉट हैव टू मीट हिम, तो आपको डू डज का भी यूज करना है और आपको हैज टू हैव टू का भी यूज करना है। चलिए एक और नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। उसे कंप्यूटर नहीं चलाना है, तो बनेगा ही डज नॉट हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर। अब आपने एक बात नोट करी, मैंने यहां पर ही सब्जेक्ट है लेकिन मैंने हैव टू का यूज किया, हैज टू का यूज नहीं किया। जबकि आप कहोगे कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हैज टू आता है, लेकिन यहां पर हैव टू का यूज क्यों किया गया? अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज करना है और प्लूरल के साथ हैव टू का। लेकिन अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव नहीं है, एफर्मेटिव की जगह नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यूएच फैमिली है, तो आपको सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज करना है, हैज टू का यूज नहीं करना। इसलिए यहां पर ही के साथ हैव टू का यूज किया गया है। इसलिए आप याद रखना कि आपको सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू ही लगाना है अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव नहीं है तो। ओके, चलिए अब एक कोई इंटेरोगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी है? तो हो जाएगा डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और सेंटेंस बोल देता हूं। मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू। तुम्हें गाली नहीं देनी है, यू डू नॉट हैव टू अब्यूज। हमें वहां जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर। हमें सोचना पड़ता है, वी हैव टू थिंक। आई होप कि आपको आज की इंग्लिश स्पीकिंग की फर्स्ट क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।